हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो गाइस आज मैं आपको थालपोश बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल डिजाइन से, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले हम इस तरीके से नोट बनाएंगे। ये हमारी नोट बन गई। धागा लपेटेंगे गाइस। ये 11 mm की डबल क्रोशिया है, क्रोशिया हो गया गाइस, सॉरी। देखिए ये हमारा हुक बन के तैयार हो गया। अब इतना लूज रखो कि ये हमारी कुर्सियाँ घूम सके। अब मैं चेन बनाऊंगी तो 1 2 3 4 और 5 चेन बना ली गैस। तो देखिए एक चेन नीचे से छोड़ के दूसरे नंबर की चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे धागा लपेटेंगे और ये दूसरे इसको स्क्रिप करेंगे। दूसरे नंबर की जो चेन है देखिए गैस, इसमें हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ऐसे 3 में से 2 करो, 2 में से 1, इस तरीके से डबल क्रोशिया होती है गाइस। फिर इस तरीके से, फिर दोबारा से इसी एक चेन में जो दूसरे नंबर की चेन है, एक ही चेन में हमें 12 डबल क्रोशिया करना है गाइस। तो देखिए 3 हो गए। इसी होल में दूसरे नंबर की चेन में हमें चेंज नहीं करनी है, एक ही में हमें 12 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 और करने हैं, 7 8 9, देखिए 10, ये हो गया हमारा 11। इस वाले धागे को अगर हम इसी में फंसाना चाहें तो फंसा सकते हैं, कोई बात नहीं है गाइस। 12, ये हो गए हमारे 12 गाइस। अब देखिए हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब जो हमने 3 की चेन ली थी उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा मैजिक सर्किल बन के तैयार हो गया। अब देखिए 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। और जो ये वाली चेन वाला लुक है, ये वाला हम इसी में डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। एक बार और इसी में करेंगे। तो देखो एक 3 की चेन हो गई, देखो एक 3 की चेन हो गई और 2 डबल क्रोशिया कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे हम डबल क्रोशिया। फिर इसी चेन में हम दोबारा से फिर करेंगे इसी में डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली ये वाली चेन है, इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे गाइस इस तरीके से। फिर इसी में दोबारा करेंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए हम 3 चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया करा है। तो देखिए गाइस हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे और फिर राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब ये 3 की चेन है, हम इसी में देखिए इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमारा ये स्लिप स्टिच हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो 1 2 3 चेन ले ली गाइस। अब देखिए ये जो हमारी चेन थी, हमने हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करी थी। तो इस वाली चेन में जो हमने 3 का राउंड बनाया है, इसी वाली चेन में जो ये वाली दिख रही होगी आपको, इसी में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। एक बार हो गई गाइस। अब देखिए इसी में फिर दोबारा से कर देंगे तो 2 बार हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली जो ये वाली दिख रही है, इसमें हम 1 बार करेंगे। देखिए अब इससे नेक्स्ट वाली में हम 1 बार करेंगे, फिर दोबारा से इसी में करेंगे। फिर देखिए एक बार और बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमने 2 लिए, 2 के बाद फिर नेक्स्ट में 1 लिया, फिर इससे नेक्स्ट में 2 लिए, और फिर 2 के बाद में फिर हम 1 बार लेंगे, फिर नेक्स्ट में
2 बार लेंगे, 2 फिर एक चेन में 2, फिर एक चेन में 1, फिर 2 एक चेन में 2, फिर एक चेन में 1, इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलो करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, 1 2 3। अब इसकी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसमें 3 की चेन में देखिए ऐसे धागा लिया, इस तरीके से निकाला, ऐसे निकाल दिया। देखिए गाइस, ये हमारे जैसे इस तरीके से हाथ में लग रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कटोरी सा बन रहा है, मगर आपको जब भी डाउट हो तो आप इस तरीके से ज़मीन पर रख के ऐसे देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ठीक बन रहा है कि नहीं। हाथ में तो कभी कभी लगता है, बट ज़मीन पर रख के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें झोल है या नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मैंने ये 3 की चेन बना ली, चौथा राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये 3 की चेन के ऊपर बराबर में जो ये वाला होल है इसमें हम 2 बार करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी होल में फिर दोबारा से हम करेंगे। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाले में एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक बार करेंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ये तीसरे नंबर का जो राउंड था इसमें हमने एक चेन में 2 बार लिया, उसके बाद एक चेन में एक बार, फिर तीसरे नंबर की चेन में 2 बार लिया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करा था। तो जैसे हम ये धागा राउंड बढ़ाते आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये सबसे फर्स्ट चेन में हमें 2 ही लेने हैं हर राउंड में। कितने भी बड़े राउंड लगाओ उसमें हर राउंड में हमें सबसे पहले 3 की चेन बनानी है, उसके बाद एक चेन में हमें 2 लेनी है, उसके बाद हमें बढ़ाते हुए आना है। जैसे अब मैंने इसमें 2 लिए थे फर्स्ट चेन में, उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 लिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 लिया, तो मतलब 2 के साथ 2 जुड़ गए। 2 हमने एक चेन में लिए हैं, उसके बाद एक चेन में 1 और एक चेन में 1, तो 2 हो गए। अब जो उससे आगे का राउंड स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर एक चेन में 2 ले लिए, ये तो कंपलसरी है, ये एक चेन में 2 तो हमें लेने ही लेने हैं हर राउंड में। उसके बाद जैसे अब यहाँ पर हमने एक बार एक चेन में लिया था, उसके बाद 2 आए थे। अब यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, तो 2 चेन में 2, एक बार 2 कर दिया। अब हम इससे अगला राउंड बनाएंगे, उसमें 3 बार कर देंगे, फिर उससे अगला बनाएंगे तो 2, एक चेन में 2 और उसके बाद 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। इस तरीके से एक वाला राउंड बढ़ता है। 2 वाला तो सेम रहता है, एक चेन में 1 ही बार रहता, 2 बार रहता है। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम 1 2 3 4 राउंड के बाद में चौथा राउंड है, ये 5वां राउंड बना रहे हैं। तो ये 3 की चेन ले ली हमने। अब देखिए ये 5 वाली चेन है, इसी में हम 2 बार करेंगे। एक बार हो गया, ये दूसरी बार सेम इसी चेन में। इससे नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, फिर इससे ये वाली नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, फिर हम इससे नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में 4 बार करेंगे। 1 2 3 4, मतलब एक चेन में 1 बार, 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 इस तरीके से 4 चेन में हमें 1 बार करना है। तो गाइस ऐसे ही हर राउंड में करते आएंगे हम। पहले 3 की चेन वाला जो होल होता है उसमें 2 करेंगे, उसके बाद अब हमने कितने किए, 1 2 3, और नेक्स्ट ये चौथे नंबर की थी, इसमें हमने 2 बार किए थे, अब इसमें 3 हो गए। ये एक का राउंड बढ़ता जाता है, तो इसमें 3 हो गए। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये राउंड कंप्लीट हुआ। मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इसमें जो 3 की चेन है उसी में स्लिप स्टिच करनी है। तो देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच होगी। देखो 1 2 3 4 5 राउंड हो गए। अब नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए गाइस, ये हमारे 10 राउंड हो गए हैं बन के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हो गए। तो देखिए 10वें एक राउंड और करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 10वें राउंड में ये हमारे सबसे पहले ये 3 की चेन हो गई। अब इसके बाद में एक ही चेन में हमने 1 और 2 लिए हैं, ये एक ही चेन में।
इसके नेक्स्ट एक बार में एक चेन में एक लिया है, फिर इसके नेक्स्ट एक चेन में एक, 2 हो गए, फिर नेक्स्ट 3, फिर ये 4, फिर 5, 6, 7। तो 2 लेने के बाद में हमने 7 चेन में एक बार लिए हैं, फिर दोबारा से 8वीं चेन में हमने 2 लिए हैं। इसी तरीके से ये 10 बार राउंड कंप्लीट करा है। तो देखिए गाइस 11 बार राउंड बताती हूँ। 3 चेन ले ली। अब ये 2 के ऊपर 2 बनाएंगे, 2 के ऊपर 2 नहीं बनाएंगे। जो हमारी ये चेन के बाद में ये वाला होल आता है ना, इसी में हम बढ़ाते हुए जाते हैं। तो इस वाले होल में हम एक बार डबल क्रोशिया करा, सेम इसी में फिर दोबारा से करेंगे तो 2 बार डबल क्रोशिया हुआ। अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में हम एक बार करेंगे, इससे नेक्स्ट एक बार करेंगे। तो देखिए अब ये नीचे वाली चेन में देखते हैं हम 2 की चेन ये रही, फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 लिए थे हमने 10वें राउंड पर। 2 की चेन तो हमने छोड़ दी, एक चेन में 2 बनाए थे, उसे छोड़ने के बाद में हमने 1 7 बनाए हैं। तो अब ऊपर वाली लाइन में हमने एक चेन में 2 बना लिए। अब ये 1 का राउंड हमें 8 करने हैं। तो 1 2, नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई गाइस। और हमारी ये नीचे वाली चेन में 7 थे, तो हमने एक ज़्यादा कर दिया। अब देखिए ये एक ज़्यादा हो गया हमारा, 8 हो गए। अब 9वीं चेन में हम गाइस 2 बार लेंगे। एक ही चेन में एक बार ले लिया, अब इसी चेन में दोबारा ले लेंगे। तो हमने 8 पहले 2 लिए, 2 के बाद 8 चेन में हमने एक लिया, फिर उसके बाद 9वीं चेन में हमने 2 लिए। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इसमें 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए अगर आप चाहो तो इसे और भी बड़ा कर सकते हो गाइस। जैसे ही मैंने बताया आपको, पहले 2 की चेन लेते हैं, एक चेन में 2 लेते हैं, उसके बाद हम नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग एक फंदा सब आगे आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। जैसे हमने ये 10वें राउंड में हमने लिए थे, पहले 2 की चेन ले ली, एक चेन में 2 बार ले लिए, उसके बाद हमने 8 लिए। फिर ऐसे ही हम 11वें में करेंगे तो एक चेन में 2 ले लेंगे, फिर 8 के बाद 9 आते हैं तो 9 ले लेंगे, फिर उसके आगे फिर 10 कर देंगे। तो ये एक जो होते हैं इसी को हम बढ़ाते हुए जाते हैं। एक चेन में 2 तो हमें कंपलसरी लेने ही लेने हैं, उसके बाद में एक हर राउंड पर बढ़ाते हुए जाते हैं। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। मैं इतना ही करूँगी, इससे आगे आपको बताती हूँ इसमें सिंपल सी डिज़ाइन डाल के। देखिए गाइस मैं इसमें रेड कलर लगा रही हूँ क्योंकि ये पूजा के लिए बना रही हूँ मैं, पूजा वगैरह हम लेके जाते हैं। अब देखिए गाइस मैं इसमें दूसरा धागा लगा रही हूँ और हल्की सी डिज़ाइन बताऊँगी आपको डाल के। तो देखिए 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 चेन बन गई। अब देखिए 1 और 2 दूसरी चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 चेन बनाई मैंने और 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद में तीसरा जो है उसमें मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। देखो 1 2 और 3 चेन बना ली। अब देखिए 1 और 2, इन 2 को छोड़ के तीसरी वाले में इस तरीके से मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। एक बार और बता देती हूँ, 1 2 3 हो गए। अब देखिए एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, 2 छोड़े। अब इस वाले में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। हमने हल्की सी बहुत
छोटी सी डिज़ाइन डाली है। तो देखिए ये मैंने 3 चेन ले ली, 1 2 3। अब देखिए 1 2 छोड़ के मैं इसमें सिल्प स्टिच कर दूंगी। देखिए इस वाले में मैं सिल्प स्टिच कर दूंगी, जहाँ से स्टार्टिंग करा था उसी चेन में हम सिल्प स्टिच कर देंगे और एक चेन ले लेंगे और कट कर देंगे। देखिए गाइस ये हम चेन बनाएंगे। तो ये हमने नॉट बना ली। तो 1 2 3 4 5 चेन बना ली। अब देखिए नीचे से 1 2 3 5 हो गए। अब नीचे से हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड नंबर की जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया कर देंगे। एक बार होगी डबल क्रोशिया, इसी में फिर दोबारा से करेंगे। 2 बार हो गई। अब हमें 2 चेन लेनी, 1 2 चेन ले ली। अब धागा नहीं लपेटेंगे, ऐसे ही हम स्टिच कर देंगे। इसे जॉइंट कर दिया हमने, सिल्प स्टिच कर दिया गाइस। अब देखिए 1 2 3 चेन ले ली, धागा लपेटा। फिर जैसे ये वाला बनाया था वैसे ही ये बनाना है। तो 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार 2 बार इसी होल में। 2 बार हो गया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेके इसी में सिल्प स्टिच कर देंगे। ये हमारा सिल्प स्टिच हो गया गाइस। अब ये 2 बन गए एक जैसे। अब ऐसे ही एक और बनाना, 1 2 3। फिर डबल क्रोशिया करेंगे इसी में, एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे इसी में। फिर हम 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन ले ली। अब हम इसी में सिल्प स्टिच कर देंगे। देखिए गैस इसी में हमने फिर सिल्प स्टिच कर दिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। अब फिर डबल क्रोशिया करेंगे इसी में, 1 2। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ले ली। अब इसी में सिल्प स्टिच कर देंगे। तो देखिए कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। देखिए गैस ये हमारे 4 हो गए। अब एक और बनाएंगे ऐसे ही, 1 2 3 चेन हो गई। डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 बार, 1 2 चेन ले ली। अब इसी में सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और एक चेन लेंगे और इसे कट कर देंगे। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया फ्लावर। हमने एक जैसा ही पहले 3 चेन ली, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और सिल्प स्टिच कर दिया। जो दूसरे नंबर की चेन थी उसी में, एक चेन में ही हम ये 5 फ्लावर बनाएंगे और इसे यहाँ पर सिल्प स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम निडल की सहायता से इसे सिल देंगे। तो देखिए मैंने ये ऊन ले ली है इसी कलर की। अब देखिए बीच में रखने के बाद में ये वाला हम कट कर देते हैं। देखिए मैं इसको निडल की सहायता इस तरीके से सिल रही हूँ। ऐसे पकड़ूंगी इस तरीके से और पीछे से डालूंगी। इसमें दूसरे कलर का लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। और मैं अब इसको कंप्लीट सिल के दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस फाइनल लुक इस तरीके से आया है। ये कंप्लीट लुक लग रहा है। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल है, आप आराम से न्यू बिगनर बना सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं है जो आप नहीं बना सको। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।